सफ़र तो मैं कहूँगी अच्छा ही रहा। देयर वाज गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, वो तो कभी खुशी का कभी गम तो होता ही रहता है। पूरी सीखने को बहुत मिला, बहुत अक्ल आई, बहुत विजडम आई, बहुत एक्सपीरियंसेस रहे। स्ट्रगल तो अच्छा होता है बिकॉज जहाँ मैं बैठी हूँ वो मैं नहीं बैठी होती, मैं कहीं और होती। सो जो भी भगवान करता है अच्छा करता है। एंड एज एक अच्छी चीज़ है कि जितनी भी ट्रेजिडी मुझे देखनी थी या जो भी ज़्यादा स्ट्रगल था वो मेरी अर्ली एज में हो गया। तो एज यू गेट ओल्डर, जब मेरे टीनेजर ईयर्स या जब मैं मेरे 20s में थी, मैंने बहुत हार्डवर्क किया। तो उसके साथ मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपना काम करो, आप कोई भी काम करो, वो इजी नहीं होता। डिफ़िकल्टीज हर काम में, हर जॉब में आती हैं, लेकिन ये बस मेन चीज़ है कि आप क्विट ना करो और लगे रहो बस। एंड हाँ, सो द जर्नी वाज लाइक अप एंड डाउन, लेकिन वो तो होता है। चुना नहीं, दुनिया ने चुना मेरे लिए। मेरा नाम तो तरन कौर था, मैं तो सिंपल सी लड़की थी, लेकिन कहते हैं दुनिया ने बना दिया हार्डकोर। मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको एज अ स्पेशली मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, सब लड़के ही रैप करते थे मेरे टाइम पे। 20 साल पहले तो कोई रैप भी नहीं करता था इंडियन। तो मुझे पता है कि मैंने क्या डिफ़िकल्टीज देखी हैं। तो उसके लिए अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट होकर काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसके लिए थोड़ा सा, ऊपर से मैं हूँ पंजाबी, तो हार्डकोर तो बनता है। दुनिया ने बना दिया मुझे हार्डकोर। सबसे अच्छी बात जो मेरी मम्मी ने की कि एक पेरेंट्स जब सपोर्ट देते हैं बच्चे को वो और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते। मेरी मम्मी ने चाहे आधी कम्युनिटी उनके अगेंस्ट थी, उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे थ्रू इमोशंस हो। कितनी बार मैं रो रो के घर आती थी कि अब नहीं, बस मेरे को नहीं करना और बहुत हो गया म्यूज़िक, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट दी। उन्होंने मुझे ताकत दी कि नहीं, इतना रोने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद तू बस छोड़ देगी तो प्रॉब्लम तो आती है, जाके कुट दे मुंडे आनू, दैट्स व्हाट शी यूज्ड टू से। अगर लड़ना है तो लड़ो, लेकिन अब शुरू किया तो रोकना नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी मम्मी है जो मैं कहूँगी मेरा सपोर्ट सिस्टम। मम्मी नहीं होती तो मैं डेफिनेटली नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी मम्मी है रियल हार्डकोर, मैं हूँ फ्रेंचाइज। तो हाँ, सैल्यूट टू मम्मी। मैं डेफिनेटली एक फादर्स डॉटर हूँ। मैं किसी के भी घर जाऊँ और मैं किसी की भी फैमिली में मिलूँ, हमेशा सबसे पहले अंकल, किसी के डैडी मेरे साथ बैठते कि ये लड़की तो हमारे साथ बैठेगी, क्योंकि मेरी हमेशा बनी है फादर्स के साथ। आई थिंक क्योंकि मेरे खुद के फादर नहीं है थे बहुत अर्ली एज से, तो आई थिंक मैं 5 साल की थी जब वो गुजर गए। तो उस टाइम से जब भी मैं किसी के डैडी को मिलती, मुझे वो सेम फीलिंग आती है कि कैसा होगा। और अगर मेरे फादर अगर आज जी रहे होते तो वो भी देखते कि हाँ, वो प्राउड होते कि हमारी लड़की क्या शेरनी बनी है। सो मैं उनको मिस तो करती हूँ, लेकिन मैं बहुत अर्ली एज पे वो गुजर गए थे। तो मेरी मम्मी ने पूरा हार्डवर्क किया, लेकिन मेरी मम्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो फीलिंग नहीं है कि मेरा डैडी, मेरी मम्मी, मेरा बाप, माँ, दादी, दादा, चाची, चीज़ा सब कुछ किया उसने। तो मुझे कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि बाप नहीं। मेरे घर में हमेशा माहौल रहा है कि अगर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के होती, मेरे दादी दादा के साइड पे थोड़े से रिजर्व थे। तो मेरी बुआ म्यूज़िक टीचर थी, लेकिन फिर भी हमारे फैमिली में किसी ने म्यूज़िक नहीं किया। मतलब बस पढ़ाई करो या शादी करो, सब ऐसे ही थे। तो मैं एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ निकली। और माहौल तो अच्छा था क्योंकि मेरी मम्मी सपोर्ट कर रही थी, मेरा भाई भी कहता था कि हाँ रैप में कुछ कर, अच्छा कर। लेकिन माहौल जो दुनिया में था कि काफ़ी कम्युनिटी वाले सपोर्ट कर रहे थे, काफ़ी लोग नहीं सपोर्ट करते थे। लड़के बहुत तंग करते थे कि ये क्या करेगी म्यूज़िक, तो जा तो शादी कर और बच्चे बना बस। सो माहौल तो ऑल टाइप था। कितने लोग थे बहुत खुश थे कि मैं कर रही हूँ। काफ़ी लड़के और लड़कियाँ ने मुझे बोला कि हम बहुत खुश हैं कि आप रैप म्यूज़िक शुरू कर रहे हो। तो माहौल हर टाइप का रहा, लेकिन घर में मुझे हमेशा सपोर्ट ही दी गई। मुझे ऐसे घर में कभी फील नहीं। मेरी मम्मी ने हमेशा बोला कि और लिखो और लिखो और प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हाँ तू अब रैपर बोलने से कोई रैपर नहीं बन जाता, 6 महीने में कोई रैपर नहीं बन जाता। तो वो कहती थी कि अगर चाहे तुझे अमेरिका जाना पड़े और किसी के भी सामने तेरा ओपन माइक में बैठल हो, जो रैप का हम करते हैं, यू शुड बी एबल टू डू इट। यू शुड बी, ये बाद में मैं ये नहीं चाहती थी कि लोग ये देखें कि अच्छा ये लड़की है और फिर या इंडियन है, बिकॉज लोग ऐसे अच्छा ओ माय गॉड तुम इंडियन हो, अच्छा तुम रैप करोगी, लाइक ऐसे लोग सोचते थे। सो
मैं वो उनका माइंड सेट चेंज करना चाहती हूँ कि पहले आपका स्किल होता है, पहले आप सुनो ऑन द माइक मैं कितना फाड़ सकती हूँ, उसके बाद देखना कि मैं लड़की हूँ कि इंडियन की जो मुझे। लोग मुझे कहेंगे कि इंडिया आके स्ट्रगल कैसा था। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे इंडिया आके कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा। मेरा गलासी हिट ऑलरेडी हो गया था, यू नो, एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं एक्चुअली बहुत लकी हूँ एंड मैं थैंकफुल हूँ कि इंडिया की पब्लिक ने मुझे इतना प्यार दिया और स्पेशली लड़की ने कहा कि हाँ एक लड़की आ गई जो अलग टाइप की है, बिंदास। सो मुझे चेंज नहीं होना पड़ा, मैं जैसी हूँ वैसी ही रही और उसी स्टाइल में मुझे प्यार मिला। और मेरा सैल्यूट जाता है शंकर एहसान लोई। सबसे पहले रिस्क उन्होंने लिया, सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हाँ इस लड़की के साथ काम करते कुछ डिफरेंट होगा। जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि पहला बॉलीवुड गाना वो भी शंकर एहसान लोई के साथ, वाह चकते फटे। तो मैं बहुत खुश हुई, फिर हमने रिकॉर्ड किया, मैंने उनके साथ लिखा भी, जैम भी किया, वो गाना सुपर हिट हो गया। मेरा वो पल जो मेरी लाइफ में आया था वो आया था कि जब मैं इंडिया आई और यू नो मूवी बॉडी पर बिग सॉन्ग हो गया, हिट हो गया, सुपर हिट हो गया। तो उसके बाद यू नो आई वर्क विद विशाल शेखर, प्रीतम सर। प्रीतम दा के साथ मेरे को इतना मज़ा आया, मतलब मोस्टली मेरे सबसे ज़्यादा गाने हमने रिकॉर्ड किए हैं कि उनका मेरा स्टाइल बहुत मैच करता है। मुझे अच्छा लगता था कि वो कैसे मुझे फ्रीडम देते कि हाँ कुछ जाके फाड़ू लिख, तो उनके साथ बहुत मज़ा आया। लेकिन टर्निंग पॉइंट वही था कि मेरा प्लान था अमेरिका जाने को और कुछ और करने का, और भगवान ने मुझे बॉलीवुड भेज दिया कि जा अपने देश में जा, जिधर तेरा जन्म हुआ था उधर जाके अपना म्यूज़िक कर। एंड मेन थिंग ये थी कि मुझे एजुकेट करना था लोगों की कि रियल हिप हॉप क्या होता है। बॉलीवुड के थ्रू आप थोड़ा थोड़ा फीड करके उनको सिखाते हो कि आज रिक्शा वाला भी रैप करता है, मज़ा आता है। तो यू नो आई थिंक जो मैं एजुकेट करना चाहती थी वो तो मैंने कर लिया। अब ये है कि उस चीज़ को और रियल दिखाना है। काफ़ी आप म्यूज़िक सुनोगे कि हाँ मैंने खुद कितने गलासी के गाने लिखे या दारू के गाने लिखे, लोग बोलेंगे, लेकिन हमेशा कुछ अलग देने की कोशिश की और उस टाइम पे किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को लो नहीं कराए, कुछ वल्गर बातें नहीं की। सो उसमें ये चीज़ है कि हिप हॉप जो है वो ओरिजिनली इसलिए होता था क्योंकि आप लोग अपने स्ट्रगल के बारे में लिखते थे। अब ये है कि तेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी वीडियो में लड़कियां हैं, कितनी सारी चेन्स हैं, वो तो मैं भी पहनती हूँ। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.